हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैफ और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और ये हमारा थर्ड वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट है। इसमें इससे पहले दो वीडियो हो चुके हैं, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन था और एक में 8.1 के कुछ क्वेश्चन। आज उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन 15 cot a बराबर 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले हमें तो जो गिवन है वो ले लेते हैं, लिख लेते हैं सोल्यूशन। 15 cot a बराबर 8। तो cot a की वैल्यू इससे हम फाइंड कर सकते हैं 8/15। और cot a क्या होता है? पी बी पी एच एच बी। तो इससे cot a होता है, सबसे पहले ये तो 10 के लिए होता है, ये 10 के लिए होता है। और 10 का उल्टा cot होता है, मतलब b/p। तो हमें जो दे रखा है उसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये यहाँ पर बी है, ए है, ये सी। तो इसमें ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और इसमें बी क्या है? बेस या आधार 8। और उसके बाद में परपेंडिकुलर ये वाला है, परपेंडिकुलर 15। हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं हम। तो ये होता है h² = p² + b²। h² मतलब ac² बराबर p का स्क्वायर मतलब 15² और प्लस 8²। तो ये 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64। इनको ऐड कर देते हैं हम। 4 9 6 2 8 2 289। 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो ये हो गया 17 AC बराबर ये वाला हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद हमें साइन ए फाइंड करना है और सेक ए। तो साइन ए क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो साइन ए = परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इसमें ये वाली, इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये एडजेसेंट है, ये वाली हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर है 15 अपान में हाइपोटेनस 17। तो साइन ए की वैल्यू हमें मिल गई, ये साइन ए हो गया हमारा। अब सेक ए के लिए होता है हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस इसमें है 17 और बेस हमारा है इसमें 8। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले तो हमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 दिया है, कैलकुलेट करने ऑल अदर जितने भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सभी फाइंड करने हैं हमें। साइन को कॉस 10 कॉट सेक तो हमें है ही पता, और कॉसेक। तो सबसे पहले हमें सेक दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अगर सेक को हम उल्टा कर दें, मतलब कॉस अगर फाइंड करने चाहें, तो यहाँ से कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो 1/sec मतलब 1/13/12, 12/13। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए बी सी। तो इसमें सबसे पहली साइड बेस क्या है? 12 और हाइपोटेनस क्या है इसमें? 13। ये वाली साइड फाइंड करनी है हमें। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये होता है h² = p²
प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें पता है 13 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर लिख देंगे 13 स्क्वायर। पी स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, ये पी है, ये बी, ये एच, तो ये हो गया पी स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर। तो ये वाला 169 और माइनस 144 बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। अगर हम बी सी फाइंड करने जाएँ तो यहाँ पर लिख देते हैं बी सी बराबर 5। तो ये वाली साइड हमारी 5 आ गई। अब अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना हो तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें है 5, हाइपोटेनस है 13। अब कॉस तो हमें पता ही है, अब हम टेन थीटा फाइंड करते हैं। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो पी क्या है इसमें? पी है 5 और बेस है 12। अगर हम कॉट की बात करें, कॉट थीटा हमारा इसका उल्टा होता है 1/10 थीटा, या तो बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें है 12 और परपेंडिकुलर है 5। अब बात करते हैं कॉट के बाद में कॉसेक की। कॉसेक थीटा बराबर ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 13/5। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। कि दिया है कि एंगल ए और एंगल बी अगर एक्यूट एंगल्स हैं और कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो हमें ये बताना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। ए और बी जो है एक्यूट एंगल्स है, इसके लिए सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ड्रा कर लेते हैं, एक्यूट एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, ए और बी ये वाले दोनों एक्यूट एंगल्स हो गए, और ये बी है, ये सी है यहाँ पर, तो ये वाला राइट एंगल है, राइट एंगल, तो ये 90। तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना दिया है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए पी पी बी, पी बी पी अपान एच एच बी, इस हिसाब से हमारा जो कॉस होता है वो बी अपान एच होता है। तो बी अपान एच, इसमें एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? ये वाला बेस होगा एंगल ए के लिए, और ये वाला हाइपोटेनस। और एंगल बी के लिए ये वाला बेस होगा और ये वाला हाइपोटेनस। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, बी अपान एच, बी ये वाला है इसके लिए और एच ये वाला है, तो ए सी अपान ए बी। और इसके लिए बेस कॉस बी वाले के लिए बेस है ये वाला बी सी अपान ए बी। तो ए बी हमें दोनों साइड डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए सी बराबर ए बी सी, ए सी ये वाली साइड और बी सी ये वाली साइड। हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा है कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके संगत एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए, तो इसके लिए हम लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल बी, अपोजिट एंगल्स एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। कि कॉट थीटा दे रखा है हमें 7/8। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमें सॉल्व करना है और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हमें कॉट थीटा पता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है?
7/8। तो 7/8 मतलब PBP यहाँ पर लिख लीजिए अब, PBP HHB। तो ये वाला 10 के लिए होता है, इसका उल्टा बेस अपन परपेंडिकुलर। तो ये हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ABC। तो थीटा दिया है तो इसको हम थीटा बोल देंगे यहाँ पर। तो बेस ये वाला है 7 सेंटीमीटर और इसमें परपेंडिकुलर है 8 सेंटीमीटर। ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो AC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो h ही निकालना है हमें, h²। तो ये हो गया 8² प्लस 7² मतलब 64 प्लस 49। तो 64 प्लस 49 कितना हुआ? 9 13 11। तो 113। तो ये हमारा आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो h बराबर √113। तो ये वाली आ गई 113 रूट में। अब हमें निकालना है, हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहीं पर रख देंगे हम। साइन थीटा यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है √113 अपान में वो परपेंडिकुलर हमारा 8 अपान में √113। और कॉस थीटा क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा 7 और ये 113। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 8 अपॉन 113 का रूट। वन माइनस 8 अपॉन √113 और 1 प्लस 7 अपॉन 113। 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब ये हमें दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी और नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है। तो इसको हम a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपान में √113 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपान में 113 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर हुआ है हमारा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपान में 113 और अपान में हो जाएगा 1 माइनस 49 अपान में 113। तो ये हो गया 113 माइनस 64 अपान में इसके आ जाएगा 113 और ये 113 माइनस 49 अपान में 113। तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारा? 113 से 64 माइनस किया तो हमारा बचेगा 49 अपान में 64। तो ये हमारा आंसर हो गया 49 अपान में 64 का सेकेंड पार्ट। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करो। तो कॉट स्क्वायर थीटा इसमें दे रखा है, तो ये 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 अपान में 64। ये हमारा आंसर। ये दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए।
क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है कि इफ 3 cot A बराबर 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए है, सबकी जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए हम चलते हैं इसकी और थोड़ा सा 3 cot A, मतलब 3 cot A को हम लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3 अगर 10A हम निकालें इससे तो 10A क्या हो जाएगा 3/4। तो ये क्या होता है P अपॉन B, तो ये ट्रायंगल है। ABC यही एंगल दिया है, P है इसमें ये वाला 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, ये साइड फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हमारा AC है, इसका स्क्वायर हो गया, p है मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 मतलब 9, ये 16, ये हो गया 25 मतलब 5 का स्क्वायर, यानी AC बराबर 5। AC भी हमारा आ गया ये 5। तो अब हमें जो फाइंड करना है हम वो लिख लेते हैं कि चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल होगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। पहले इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें दिया है, पहले कॉस और साइन की यहाँ पर वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। इसके लिए पहले इससे साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसमें 3 है अपान में 5 हो गया, कॉस ए हमारा आ जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस 4/5। तो ये इसके लिए हमें 10 है, तो यहाँ पर पता ही है 10 ए बराबर 3/4 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपान में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, तो 16 माइनस 9 एलसीएम ले लेंगे। 16 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर अपान में 16, ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 9 7 और ये वाला हो जाएगा 25, 7/25 आ गया। अब हम चेक करते हैं अब हम इस पार्ट को चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कि कॉस स्क्वायर है मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल है या नहीं है इस वाले के 16/25 माइनस 9/25। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके लिखा जा सकता है जैसा सिंबल लगा हो। 7/25 मतलब ये दोनों पार्ट तो इक्वल आ गए हमारे 1 माइनस, तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 9 दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a बराबर 1/√3, तो फाइंड करनी है हमें द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और सेकेंड पार्ट है इसका कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए हम पहले इसमें tan a दिया है तो tan a बराबर 1/√3, तो ये tan a की वैल्यू है मतलब p/b। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम ए, और जो बी पर राइट एंगल्ड है, बी पर राइट एंगल्ड है, तो या ये वाला यहाँ पर राइट एंगल्ड है, पी इसमें है ये वाला 1 और बी है इसमें √3। तो ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है हमारा AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 मतलब
AC बराबर हमारा आ गया 2, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम डाल देते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो इसमें सीधे हम वैल्यू पुट करेंगे कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें है 1, हाइपोटेनस है 2, इंटू कॉस सी, कॉस होता है बेस अपान ये वाला, 1 मिनट, साइन ए था कॉस सी, ये वाला एंगल है, तो ये वाली परपेंडिकुलर हुई, ये वाली बेस हुई और ये हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस मतलब 1/2 प्लस कॉस ए क्या होगा, कॉस ए ये वाला है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, ये बेस होगा और ये वाला हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस √3/2। और साइन सी क्या होगा, साइन सी के लिए ये वाला लेना है, तो ये वाला बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 2। तो ये देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई √3 मतलब 3 और 2 टू द 4। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का ऐड करके हम लिख सकते हैं 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, ये बचा 1। तो इसकी वैल्यू हमारी, इसका सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस है ये वाला √3 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये वाला है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो 1/2 और माइनस साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस हाइपोटेनस, तो 1/2 और मल्टीप्लाई बाई साइन सी, ये वाली परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो √3/2। तो ये क्या हो गया √3/4 माइनस √3/4। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये वैल्यू आ गई 0। तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए 9। क्वेश्चन 10 हमें दिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर जो राइट एंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर मतलब कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर और जो पी क्यू पर राइट एंगल है, और उसमें दो साइड्स का सम दिया है 25 सेंटीमीटर पी आर प्लस क्यू आर एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें डिटरमाइन मतलब वैल्यूज फाइंड करनी है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की। तो देखिए एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला काम, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे ज़्यादा नीड जो है वो ट्रायंगल की ही पड़ती है, ट्रायंगल से ही इसका सारा काम है। तो इसमें एक तो P यहाँ लिख देंगे हम, Q पर राइट एंगल है, ये R हो गया, तो ये वाला राइट एंगल हो गया। तो PR प्लस QR जो गिवन है, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड हमें दी है PQ, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली 5 है, और ये दोनों PR प्लस QR दोनों साइड्स का सम जो है वो 25 दिया है। तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे इन दोनों साइड्स का अलग अलग सम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस हमें पता ही नहीं है, इसको हम बोल देंगे PR, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस हमारा है QR। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से PR या QR की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर PR की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। PR बराबर हो जाएगा हमारा 25 माइनस QR। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 में, सॉरी यहाँ पर पुट कर देंगे QR के प्लेस पर, PR के प्लेस पर। तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, इसको 1 बोल देंगे, 25
प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लग जाएगा और ये हमने किससे पुट करी, फ्रॉम 1, तो लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम 1। तो देखिए अब 25 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, तो 25 का स्क्वायर, सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, क्यू आर स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 225 क्यू आर, 25 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर इधर प्लस का है, यहाँ पर प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्यू आर स्क्वायर इधर इधर दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब एक काम करेंगे हम, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब 25 को हम इधर लाएंगे और 50 को उधर लिए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 600 इज इक्वल टू 50 क्यू, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये वाला 5 से ये 60 हो गया, 12 क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू हमारा आया है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। क्यू आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी आर, पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो ये हो गया 13। पी आर इज इक्वल टू 13, पी आर 13, ये वाला आया 12 और ये वाला है हमारा 5। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। इसके आगे जो हमें वैल्यूज निकालनी है अब हम वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अब सीधे रख देंगे वैल्यू। तो ये साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी वाला ये वाला एंगल है, इसके सामने की ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, क्यू आर मतलब 12 अपॉन में 13। ये साइन पी आ गया। अब निकालना है कॉस पी, कॉस पी बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसमें क्या है, बेस ये वाली साइड है, पी के एडजेसेंट साइड मतलब पी क्यू अपॉन में पी आर, पी क्यू 5 या 5 अपॉन में 13। अब 10 पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा है क्यू आर, बेस है पी क्यू। यहाँ पर आ जाएगा 10 पी बराबर हो जाएगा फिर हमारा 12 अपॉन 5। क्वेश्चन 10 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो 10a होता है उसकी वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि 10a कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 10 अगर 45 है मान लिया तो 1045 की वैल्यू 1 हो सकती है। इसमें बोल रहे हैं कि लेस देन 1 है, लेस देन 1 नहीं होगी क्योंकि 10a की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाती है, वो बढ़ती है ना कि कम होती है। अब इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। सेक ए बराबर 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। तो सेक ए जो है वो 12 अपॉन 5 होगा सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए की। एंगल ए की कुछ वैल्यूज के लिए सेक ए जो होगा वो 12 अपॉन 5 होगा। यस, ये ट्रू है क्योंकि 12 अपॉन 5 हो सकता है क्योंकि ये ट्रायंगल है, मान लिया ये ट्रायंगल है और ये होता है पी बी पी अपॉन एच एच पी। तो क्या है ये वाला, तो कॉस ये वाला होता है। अगर इसका हम सेक लेना चाहे, सेक तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस इसमें 12 और बेस कितना है, ये वाला 5, और ये वाली कुछ भी हो सकती है, इसको हम फाइंड करेंगे कुछ भी आ सकती है। तो ये 5 अपॉन 12, ये 12 अपॉन 5 सेक ए की वैल्यू हो सकती है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 इसका थर्ड पार्ट है
थर्ड पार्ट में बोला गया है कि cos A इज द एब्रेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, मतलब जो cos A जो है वो एक एब्रेशन है ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, मतलब जो कोसेकेंट है उसका एब्रेशन है। तो ये कोसेकेंट, तो ये तो कोसेक का एब्रेशन होता है, मतलब कोसेकेंट COSEC कोसेकेंट जो होता है कोसेक का एब्रेशन होता है फॉर्म कोसेक, लेकिन सेकेंट होता है वो, ये तो कॉस का नहीं होता है। तो कॉस का क्या होता है? COS, कॉस का होता है कोसाइन, कोसाइन होता है इसका एब्रेशन। तो ये वाला भी एक रॉन्ग है। कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए, मतलब कॉट ए जो होता है वो कॉट और एंगल ए का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि किसी भी रेशियोज का एंगल के साथ में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बस उसकी वैल्यू निकलती है। कॉस ए या टेन ए कॉट ए कुछ भी दिया हो वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। तो अब साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो लास्ट वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 ऑफ सम एंगल। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 क्या हो सकती है? 4/3 कितना हुआ, मतलब 1.33 समथिंग इस तरीके से चल रहा, लेकिन साइन की वैल्यू तो हम जानते हैं कि मतलब -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो ये वैल्यू जो ये मतलब रॉन्ग है। और 0 से 90 तक तो 0 से 1 के लिए ही बढ़ती है, 0 पर 0 होती है और 90 की 1 होती है, तो ये वाला रॉन्ग है। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है, तो ये फॉल्स। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, फॉल्स और ये वाला भी फॉल्स। ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज।